मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को फौरी तौर पर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मौसूल हो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ फ़रज़ीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जहां भी रहें इसी तरह हमेशा खुश रहें और आबाद रहें। आज जिस मामले पर मैं आप सबसे बात करना चाहती थी वो मामला मेरे दिल के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और मैं समझती हूँ कि जितने भी उनके फैंस होंगे, जितने भी उनके सपोर्टर्स होंगे, जितने भी उनको प्यार करने वाले होंगे, तमाम लोगों के दिल के बहुत नज़दीक हैं वो, जिनके बारे में इतनी ज़्यादा आप सब लोग जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ शहनाज की। शहनाज की बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि शहनाज आप सब लोग जानते हैं इतवार के रोज़ वो एक जो है वो अपने किसी कॉलीग था उसकी एंगेजमेंट पर गई थी, उसकी तकरीब में गई थी। और वहाँ पर शहनाज के डांसिंग क्लिप्स जो हैं वो कुछ जो है वो शेयर हुए और कुछ जो है वो अपलोड हुए बाद में इंटरनेट पर। और जिसमें शहनाज हमें डांस करती दिखाई दी, खुश दिखाई दी, जिसे देखकर मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा खुश हुई। और मुझे लगता है मुझ समेत तमाम तर लोग जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे या उनसे बहुत ज़्यादा दिली लगाव रखते हैं, सब लोग वो क्लिप्स देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। खुश इस वजह से हुई कि एक दिली इत्मीनान हुआ, दिली खुशी हुई कि अच्छी बात है वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं। अच्छी बात है उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जो है थोड़ा मूव किया है, आगे मूव जो है वो हुई हैं। और उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा जो है वो एक खुशी की तरफ आई हैं और उन्होंने कुछ अपने हालात को जो है वो बेहतर हुए हैं उनके। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन पर ट्रोलिंग की गई, जिस तरह से उन पर तनकीद की गई, जिस तरह से जो है वो तनकीद की गई, आप सब लोग जानते होंगे। जिस तरह से, बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ आसिम की। आसिम जो कि बिग बॉस 13 जिन लोगों ने देखा है वो तो लाजमन आसिम को जानते ही होंगे, वो कैसे हैं और वो क्या करते आ रहे हैं। बिग बॉस 13 में भी उन्होंने क्या किया, उसके बाद भी वो क्या करते जा रहे हैं, और मैं इस पर कुछ बहस करना नहीं चाहती। वो सारे डांसिंग क्लिप्स के बाद आसिम की जानिब से एक ट्वीट किया गया जिसमें आसिम ने लिखा कि कुछ शहनाज के ख़िलाफ़ लिखा। और इनडायरेक्टली सबको पता चल चुका था कि शहनाज के ख़िलाफ़ ही ये बात हुई है। उसके बाद काफ़ी जो है वो आप सब लोग जानते हैं सिटनाजियंस शहनाजियंस कितने फ़ैन्स हैं उनके, कितने उनके चाहने वाले हैं, कितने उनको प्यार करने वाले हैं। उन सब ने उन्हें आकर जवाब दिया। और आप सब लोग जानते होंगे कि सोशल मीडिया पर शेम ऑन यू आसिम रियाज टॉप ट्रेंड पर रहा है 2 दिन। और जिस तरह से शहनाज के सपोर्टर्स, जिस तरह से सिद्धार्थ के सपोर्टर्स सामने आए, उसके बाद जो है आसिम की जानिब से अपने बयान को चेंज किया गया। जो उनका, मुझे लगता है उनका फितरी अमल है, वैसा करते हैं। और उन्होंने उसके बाद चेंज करने के बाद कहा नहीं नहीं, मैंने इससे नहीं कहा था, मैंने तो अपने किसी और दोस्त को कहा था जिसे मैंने 1 महीना पहले खो दिया। मुझे समझ नहीं आ रही आसिम रियाज, अगर आपने किसी और फ़ैन को कहा, सॉरी, अगर आपने अपने किसी और जो है वो दोस्त के लिए ये लिखा था तो कुछ तो प्रूफ दें ना। क्योंकि आप तो हर चीज़ का प्रूफ मांगते हैं, आप तो हर चीज़ के बारे में बड़ी जस्टिफिकेशन के साथ बात करते हैं, बहुत क्लैरिफिकेशन के साथ आप बात करते हैं। तो फिर उस दोस्त का कुछ प्रूफ तो आपने इंस्टाग्राम पर डाला ही होगा ना। क्योंकि आजकल तो ऐसा ही है, हमारे सोशल मीडिया पर हम अपने चाहने वालों की तस्वीर शेयर करते हैं उनके जाने के बाद भी। और अगर उनकी कुछ इस तरह की जो है मेमोरीज हम लोग जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं, तो उसके बाद आपने आपने कुछ तो प्रूफ जो है वो इंस्टाग्राम पर डाला ही होगा ना इस बारे में। क्योंकि आजकल ना आपने कोई रेस्ट इन पीस का मैंने आपका कोई मैसेज देखा। मैं स्पेशली आपके उस आंसर के बाद आपकी इंस्टा आईडी पर गई हूँ, बिल्कुल मैंने देखा, मैंने कहा चलें जाकर देखते हैं कि आसिम की जानिब से कुछ इसके बारे में लिखा क्या है। क्योंकि उनके 1 महीना पहले उनके एक दोस्त था, बहुत प्यारे दोस्त हैं, जिन्हें वो कहते हैं कि उनका इंतकाल हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं जाकर देखती हूँ कि आसिम ने कुछ उनके बारे में लिखा है, कुछ रेस्ट इन पीस का कोई मैसेज होगा या उनकी तो तस्वीर होंगी जो कि आसिम ने शेयर वगैरह की होंगी ना अपने सोशल मीडिया पेजेस पर। तो मैंने सोचा कि मैं उस बारे में जाकर देखूं। मुझे तो आसिम ऐसी कोई तस्वीर आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर, आपके ट्विटर अकाउंट पर, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे तो कोई ऐसी तस्वीर नज़र नहीं आई जो कि आपने 1 महीना पहले अपने किसी दोस्त के लिए डाली हो। उसके बाद एक साहिबा हैं जो कि आसिम के साथ रहती हैं, आसिम की बहुत सपोर्टर हैं। और सब लोग जिन्होंने
BB13 देखा है, वो सब लोग जानते हैं। मैं किन साहिबा की बात कर रही हूँ। उसके बाद वो साहिबा मैदान में आती हैं और आकर जो है वो बड़ी बातें करती हैं कि हमें क्या ज़रूरत है किसी के बारे में बात करने की, दुनिया में यही रह गए हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। तो मैं उन साहिबा का नाम लेना भी जो है ना, जहाँ पर मैं नहीं समझती कि मेरे लिए वो इतनी अहम है। वो होंगी कहीं पर, वो होंगी बहुत से लोगों के दिलों की जान होंगी, उनके भी बहुत से फैंस होंगे, लेकिन मैं उनकी फ़ैन नहीं हूँ और मैं ज़रूरी नहीं समझती अपनी वीडियो में उनका ज़िक्र करना, उनकी बात करना। उन्होंने भी आके बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेक्चर दिए, सब कुछ किया। आसिम, मैं आपको कहना सिर्फ इतना चाहती हूँ कि शहनाज ने आपको बहुत अच्छा जवाब दे दिया है। उन्होंने जवाब ना दे के आपको बहुत अच्छा जवाब दिया है। शहनाज इसी तरह आगे बढ़ती जाएंगी इंशाल्लाह और तरक्कियाँ करती जाएंगी। इंशाल्लाह वो कर भी रही हैं और इंशाल्लाह मज़ीद भी तरक्की करेंगी। और मेरी दुआ, हम सब की दुआएँ, हम सब की सपोर्ट, हम सब का प्यार उनके साथ है। अल्लाह ताला उनको मज़ीद मज़ीद से मज़ीद तर कामयाबियाँ दे। अल्लाह ताला उन्हें अपनी ज़िंदगी के हर सफ़र में कामयाब करे। और अल्लाह पाक ने उन्हें जो अपनी इस ज़िंदगी में ये गम दिया है, बहुत बड़ा गम है, बहुत बड़ा नुकसान है उनका। अल्लाह पाक उनको ये गम जो है वो बर्दाश्त करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला ही उन्हें सब्र दे सकते हैं, अल्लाह ताला ही उन्हें मजबूत बना सकते हैं। और शहनाज बहुत मजबूत है, जिसे पंजाब की इंडस्ट्री से निकाल दिया गया था, उस लड़की ने दोबारा पंजाब की इंडस्ट्री में नाम बनाया। और दिलजीत दोसांझ के साथ उसने मूवी की हौसला रख, जो कि पंजाब इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा नाम, दिलजीत दोसांझ पंजाब इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम समझे जाते हैं, उनके साथ उन्होंने मूवी की। और मुझे लगता है कि वाकई शहनाज की बात सही है कि शहनाज को वाकई किसी को जवाब देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शहनाज का काम, शहनाज का जवाब सबको दे रहा है। और इसी तरह मैं चाहती हूँ कि शहनाज आप इसी तरह अपने हेटर्स को जवाब देती रहें और इसी तरह आगे बढ़ती रहें। और आसिम, आप जो कर सकते हैं आप वो करें। आप हर महीने आपका एक नया ट्वीट होता है, हर महीने आपका एक नया मैसेज होता है, आप वो करते रहें। हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम शहनाज के साथ, हम सिर्फ नाज के साथ प्यार करते हैं, हमेशा करते रहेंगे आपकी नेगेटिविटी की वजह से, क्योंकि मुझे लगता है आप हैं ही नेगेटिव इंसान ना। बिग बॉस 13 में भी सबने आपको देखा, आप नेगेटिविटी के एक मिसाल थे। और मैं आज आपको ये बात बताऊं कि आज भी मैं बिग बॉस के एपिसोड्स देखती हूँ मोबाइल फ़ोन पर, और जब आप उसमें आते हैं ना बिग बॉस के मुख्तलिफ एपिसोड्स में, तो आप वाकई बहुत इरिटेटिंग लगते हैं। ही इज़ वेरी इरिटेटिंग मैन आसिम, आप बहुत इनोइंग लगते हैं। और अगर आपने उए कर करके अपने कुछ फैंस बनाए हैं ना, कुछ आपने पॉपुलैरिटी हासिल की है, तो मैं समझती हूँ कि उस पॉपुलैरिटी को जो है ना इंजॉय करना सीखिए। और अगर अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दे दी है तो उस इज़्ज़त को जो है वो संभाल कर खाना सीखें, ना कि दूसरों पर हर वक्त ट्रोलिंग करते रहें, हर वक्त तनकीद करते रहें। आप किसी पर कुछ इतने बड़े जो है वो सरदार नहीं लगे कि आप किसी के बारे में आकर कुछ भी कह देंगे, कुछ भी आप समझ लेंगे, उसके बाद आप कहते हैं नहीं नहीं मैंने इसके बारे में तो नहीं कहा था, मैंने तो किसी और के बारे में कहा था, मैंने तो किसी और को कहा था। तो आसिम, आज की दुनिया में हमको इतने बेवकूफ़ लोग तो हैं नहीं कि हमें समझ नहीं है, या हम समझ नहीं पाते आप क्या कहना चाहते हैं या आप क्या बात कर रहे हैं। हमें सब कुछ समझ आती है। और बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि आज की वीडियो आपके लिए, और आई होप, मुझे लगता है कि मैंने बहुत एहतराम के दायरे में रहते हुए आपसे बात की है, और बहुत एहतराम के दायरे में रहते हुए मैंने अपना जो है वो दिली जो है वो बात की है, दिली राय दी है अपनी। और मैं समझती हूँ कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए थी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वी लव यू लॉट सिटनास, आप हमेशा हैं, आप हमेशा हैं, आप हमेशा रहेंगे हमारे दिलों में। हम इसी तरह आपसे प्यार करते रहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि कौन सा ऐसा इंसान होगा जो कि आपकी वीडियोस को देखे, जो कि आपके प्रोग्राम्स को देखे, जो कि आपके सब कुछ देखे और आपसे प्यार ना करे, कि मुमकिन हो नहीं सकता, क्योंकि तुम दोनों रियल थे। तुम दोनों रियलिटी की एक पूरा एक समझते ना, एक रियलिटी थे तुम लोग बिग बॉस की। और तमाम लोगों ने तुम लोगों की रियलिटी के साथ खुद को कनेक्ट किया है। सबसे बड़ी वजह यही है तुम लोगों से प्यार करने की। तुम लोग सच्चे थे, तुम लोग पॉजिटिव थे, और हर वक्त पॉजिटिविटी ही दुनिया में आप जो है वो रखना चाहते थे। सिद्धार्थ का भी यही था कि वो भी हर वक्त तमाम लोगों के साथ पॉजिटिव रहता था, तमाम लोगों को मुआफ़ करने की जो है वो उसके अंदर एक क्वालिटी थी। और मैंने कभी ज़िंदगी में अपनी इतनी नफ़रत किसी से नहीं की आसिफ, कभी आपसे भी नहीं करूँगी। और आपको भी मैं मुआफ़ करती हूँ, तमाम लोग आपको मुआफ़ करते हैं। वैसे मुझे लगता है शहनाज का दिल इतना साफ़ है कि उसने आपके लिए, या आपकी सपोर्टर हैं जो आपके साथ रहती हैं, जो आपकी फ्रेंड हैं,
वो साहिबा के लिए उसने दिल में कोई नफ़रत नहीं रखी होगी, क्योंकि वो साफ़ दिल की, अच्छे दिल की मालिक है, जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ। तो आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगी, और स्पेशली सिटनाजियंस, शहनाजियंस, अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुँचे तो आप सब लोग लाजमन कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप सब लोगों की क्या राय है इस बारे में, आप सब लोग क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, मुझे लाजमन आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।